हम रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। हमने रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रल की डेफिनेशन की है और क्वेश्चन जहन में ये पैदा होता है कि जब भी हमने किसी फंक्शन को प्रूव करना होगा कि वो रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रेबल है या नहीं, तो क्या हमेशा डेफिनेशन का इस्तेमाल करके करेंगे या हमारे पास कुछ और भी हेल्पिंग मटेरियल है जिसकी मदद से हम किसी फंक्शन को प्रूव कर सकेंगे कि वो रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रेबल है या नहीं। तो हम इस वक्त पहला रिज़ल्ट प्रूव करने लगे हैं जिसकी मदद से हम प्रूव कर पाएंगे बगैर डेफिनेशन के भी कि कोई फंक्शन रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रेबल है या नहीं है। और वो थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन आर अल्फ़ा में हो, आर अल्फ़ा की नोटेशन आपको याद होनी चाहिए, ये सेट है, इस सेट में वो सारे फंक्शंस हैं जो रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रेबल हैं। यानी एफ हमारे पास एक फंक्शन है जो रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रेबल है और इसकी डोमेन क्लोज इंटरवल ए बी है और ये रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रेबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़। दूसरी स्टेटमेंट है और दोनों स्टेटमेंट्स के दरमियान इफ़ एंड ओनली इफ़ है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि जब भी आप कोई पॉजिटिव एप्सिलॉन लें तो आपको मिल जाए एक पार्टीशन पी, किसकी? इंटरवल ए बी की। ऐसी पार्टीशन मिल जाए कि यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा जब आप कैलकुलेट करें तो वो एप्सिलॉन से छोटा आ जाए। दो स्टेटमेंट्स हैं, एक स्टेटमेंट है कि एफ रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रेबल ऑन ए बी है और दूसरी स्टेटमेंट है कि किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आपको मिल जाती है एक पार्टीशन पी के यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो एप्सिलॉन से लेस आता है। आपको याद ही है जब भी दो स्टेटमेंट्स में इफ़ एंड ओनली इफ़ हुआ करता है तो हम पहली को सपोज करके दूसरी प्रूफ किया करते हैं और दूसरी को सपोज करके पहली प्रूफ किया करते हैं। अगर हम मान लें कि फंक्शन रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रेबल है तो हमें प्रूफ करना होगा, हमें ढूंढनी होगी एक पार्टीशन पी इंटरवल ए बी की कि जब आप यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा कैलकुलेट करें तो वो एप्सिलॉन से छोटा है। और अगर मान लें कि एप्सिलॉन चूज़ करने के बाद आपको पार्टीशन पी मिल जाया करती है ऐसी कि यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस हो, तो आपको प्रूव करना होगा कि फंक्शन रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रेबल है। इस थ्योरम के प्रूफ में जब हम प्रूव करेंगे कि फंक्शन रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रेबल है तो रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रेबल फंक्शन की डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस थ्योरम को प्रूफ करने के बाद आइंदा जब हमने कभी किसी फंक्शन को प्रूव करना होगा कि वो रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रेबल है तो हम ये दूसरी वाली स्टेटमेंट भी प्रूव कर सकते हैं कि कोई सा भी एप्सिलॉन चूज़ करने के बाद हम ढूंढ लें एक ऐसी पार्टीशन कि यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा एप्सिलॉन से छोटा आ जाए। अगर आइंदा हम ऐसा भी कर लिया करेंगे तो प्रूव हो जाया करेगा कि फंक्शन रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रेबल है। लेकिन फ़िलहाल तो हम इस थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं। याद कर लेते हैं रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रेबल फंक्शन की डेफिनेशन। अगर फंक्शन ए बी क्लोज इंटरवल से आर पे हो और फंक्शन बाउंडेड हो, अल्फ़ा मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग हो और उसके अपर रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रल लोअर और रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रल इक्वल आ जाएं, तब हम कहते हैं कि फंक्शन रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रेबल है। और ऐसी सूरत में जो रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रल है वो यू पी एफ अल्फ़ा के इन्फीमम से भी निकाला जा सकता है और रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रल जो है वो एल पी एफ अल्फ़ा के सुप्रीमम से भी निकाला जा सकता है। अगर हमने प्रूव करना हो कि फंक्शन रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रेबल है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि उसका अपर रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रल और लोअर रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रल इक्वल हैं। या हमें दे दिया जाए कि फंक्शन रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रेबल है तो इसका मतलब है उस फंक्शन का जो रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रल है वो अपर और लोअर दोनों के इक्वल है। उसका रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रल आप यू पी एफ अल्फ़ा के इन्फीमम की मदद से भी हल कर सकते हैं और एल पी एफ अल्फ़ा के सुप्रीमम की मदद से भी हल कर सकते हैं। ये डेफिनेशन है। हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं और हमें फ़िलहाल फर्स्ट स्टेटमेंट को ट्रू मानकर सेकंड स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। यानी हम मान रहे हैं कि एफ रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रेबल है। एफ रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रेबल अगर हम मान रहे हैं कि है तो इसका मतलब है हम जो एफ का रीमान-स्टिल्टज इंटीग्रल है वो यू के इन्फीमम और एल के सुप्रीमम दोनों में से किसी की मदद से भी हल किया जा सकता है।
हमें प्रूव करनी है सेकंड स्टेटमेंट, और सेकंड स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए हम चूज़ करेंगे कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन और एक ऐसी पार्टीशन पी ढूंढेंगे कि यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा एप्सिलॉन से लेस आ जाए। तो हम ले रहे हैं कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन, ढूंढना है एक पार्टीशन पी को कि यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा एप्सिलॉन से लेस आ जाए। और इस्तेमाल किसका करना है? इस्तेमाल करना है कि फंक्शन रीमान सीरीज इंटेग्रेबल है, यानी फंक्शन का जो रीमान इंटेग्रल है वो यूपीएफ अल्फा के इन्फीमम की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और एलपीएफ अल्फा के सुप्रीमम की मदद से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। क्या चीज़ ढूंढनी है? ढूंढनी है एक पार्टीशन पी। ये पार्टीशन कैसे ढूंढेंगे? एक दफ़ा हम इस्तेमाल करेंगे इस बात का कि रीमान सीरीज इंटेग्रल जो है यूपीएफ अल्फा के इन्फीमम के इक्वल है। एक दफ़ा हम इस्तेमाल करेंगे कि रीमान सीरीज इंटेग्रल एलपीएफ अल्फा के सुप्रीमम के इक्वल है, और इनकी मदद से हम ऐसी पार्टीशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम पहले ज़रा याद कर लेते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशन को। और अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का इन्फीमम हो और आप उसमें कोई पॉजिटिव नंबर ऐड कर लें, इन्फीमम सेट के एलिमेंट से लेसर इक्वल होता है, इन्फीमम में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करने से वो इन्फीमम नहीं रहता, तो वो सेट के एलिमेंट से लेसर इक्वल होने की बजाय कम अज़ कम किसी एक एलिमेंट से ग्रेटर जाता है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सेट है, उस सेट का हमारे पास जो इन्फीमम है वो ये वाला एलिमेंट है। अगर इन्फीमम में ऐड कर लेंगे इन्फीमम प्लस एप्सिलॉन जो है वो सेट के कम अज़ कम किसी एक एलिमेंट से ग्रेटर हो जाएगा। और अगर ये सेट का सुप्रीमम है और आप सुप्रीमम में से कुछ माइनस कर लें तो वो एलिमेंट जो है वो कम अज़ कम सेट के किसी एक एलिमेंट से लेस हो जाएगा। इन दो बातों का मुझे इस्तेमाल करना है, और मैं पहले ये बात ले रहा हूँ कि मेरा जो रीमान सीरीज इंटेग्रल है वो एल के सुप्रीमम की मदद से मालूम किया जा सकता है। यानी एलपीएफ अल्फा का अगर सेट लिया जाए तो ए से बी एफ डी अल्फ़ा जो है वो उसका सुप्रीमम है। अगर ये रीमान सीरीज इंटेग्रल एलपीएफ अल्फा वाले सेट का सुप्रीमम है और हम इस सुप्रीमम से छोटा एलिमेंट ले लें तो वो सेट के कम से कम एक एलिमेंट से छोटा हो जाएगा, वो सेट का अपर बाउंड नहीं होगा। तो मैं ए बी एफ डी अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन बाई 2 ये नंबर ले रहा हूँ। ये इंटीग्रल से छोटा नंबर है, यानी एलपीएफ अल्फा के सुप्रीमम से छोटा नंबर है। तो ये जिस सेट में सारे एलपीएफ अल्फा रख रहे हैं हम पार्टीशंस को तब्दील कर करके, ये इस सेट का अपर बाउंड नहीं है। ये सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा हो गया है। ये सेट के किस एलिमेंट से छोटा हो गया है? सेट में एलिमेंट्स कैसे बनते हैं? डिफरेंट पार्टीशन से डिफरेंट एलिमेंट्स बनते हैं। यानी कम से कम कोई एक पार्टीशन P1 से मौजूद है, जिस पार्टीशन के लिए जब आप LP1F अल्फ़ा कैलकुलेट करते हैं तो वो एलिमेंट इस सेट में है और वो एलिमेंट इस ABFD अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से बड़ा है। तो हमारे पास मौजूद है क्या? एक पार्टीशन P1 के उस पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम एलिमेंट LP1F अल्फ़ा इस सेट का लेते हैं तो ये वाला एलिमेंट सुप्रीमम माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है। सुप्रीमम बेसिकली इस वक्त इंटीग्रल है ए से बी एफ डी अल्फ़ा, और माइनस एप्सिलॉन बाई 2 जो है ये एक ऐसा नंबर है जो कि सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से छोटा है, और वो सेट का एलिमेंट हम ले रहे हैं LP1F अल्फ़ा। ए से बी एफ डी अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन बाई 2 जो है ये LP1F अल्फ़ा से लेस है। हमने इस्तेमाल किया है इस बात का कि जो इंटीग्रल है रीमान सीरीज वो एल्स के सुप्रीमम की मदद से कैलकुलेट हो सकता है। अब किसका इस्तेमाल करें? अब इस बात का इस्तेमाल करते हैं कि जो इंटीग्रल है वो यूपीएफ अल्फ़ा के इन्फीमम से कैलकुलेट हो रहा है। यानी अगर हम एक सेट लें उसमें यूपीएफ अल्फ़ाज रखें, पी को चेंज करते चले जाएं और उस सेट का इन्फीमम लें तो वो ये इंटीग्रल है। ये अगर इन्फीमम है और इससे थोड़ा बड़ा नंबर ले लेंगे तो वो सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा। यानी ए से बी एफ डी अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बाई 2 जो है ये लोअर बाउंड नहीं रहेगा इस सेट का जिसमें हमने सारे यूपीएफ अल्फ़ा रखे हैं।
ये इसका लोअर बाउंड नहीं रहेगा, ये कम से कम सेट के किसी एक एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा। सेट के किस एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा, याद रहे इस सेट में एलिमेंट्स तब्दील हो रहे हैं पार्टीशंस के तब्दील करने से, यानी कम से कम एक पार्टीशन ऐसी होगी जिस पार्टीशन की मदद से जब हम यूपीएफ अल्फ़ा बनाएंगे तो इंटीग्रल ए से बी एफ डी अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बाई 2 जो है वो क्या हो जाएगा, वो इस एलिमेंट से बड़ा हो जाएगा। तो हमारे पास एक पार्टीशन मौजूद है ए बी की, उस पार्टीशन का नाम हम रख लेते हैं P2। इस तरह से मौजूद है कि जब हम इस पार्टीशन के कॉरस्पॉन्डिंग UP2F अल्फ़ा कैलकुलेट करते हैं तो UP2F अल्फ़ा लेस आ जाता है इंटीग्रल ए से बी एफ डी अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से। फ़िलहाल मैंने दो पार्टीशंस ढूंढी हैं। एक ऐसी पार्टीशन ढूंढी है कि इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन बाय 2 LP1 एफ अल्फ़ा से छोटा है, और एक ऐसी पार्टीशन ढूंढी है कि इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाय 2 जो है वो UP2F अल्फ़ा से बड़ा है। मुझे ढूंढनी है एक ऐसी पार्टीशन जिस पार्टीशन के लिए जब मैं UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा कैलकुलेट करूं तो वो एप्सिलॉन से छोटा आ जाए। मुझे इस इनक्वालिटी का भी इस्तेमाल करना है, इस इनक्वालिटी का भी इस्तेमाल करना है, और दोनों में सेम पार्टीशन लानी है। याद करें हमने कोई ऐसी पार्टीशन बनाई थी जो दो पार्टीशंस की मदद से बनाई हो। बिल्कुल सही याद आ रहा है आपको, हमने बनाई थी रिफाइनमेंट कि अगर हमारे पास दो पार्टीशंस P1 और P2 मौजूद हों और हम उनका यूनियन ले लें तो वो उन दोनों पार्टीशंस की रिफाइनमेंट हुआ करती है। हम वही पार्टीशन रिफाइनमेंट ले रहे हैं और उस पार्टीशन रिफाइनमेंट के लिए प्रूव करेंगे कि UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा एप्सिलॉन से छोटा है। तो हम लेने लगे हैं P1 और P2 की रिफाइनमेंट, और हमें ये रिज़ल्ट भी याद रखना है कि अगर मेरे पास P स्टार रिफाइनमेंट हो किसी भी पार्टीशन P की तो रिफाइनमेंट लेने के बाद जो U होते हैं वो छोटे हो जाते हैं और जो L होते हैं वो ग्रेटर और इक्वल हो जाते हैं। जब भी आप किसी भी पार्टीशन की रिफाइनमेंट लेते हैं तो उस रिफाइनमेंट के ऊपर U कैलकुलेट करें, वो पार्टीशन के U से लेसर इक्वल होगा, और रिफाइनमेंट का जब L कैलकुलेट करें तो वो पार्टीशन के L से ग्रेटर और इक्वल होगा। इस बात का भी हम इस्तेमाल करेंगे, और हम ले रहे हैं P1 और P2 के यूनियन वाली पार्टीशन। इस पार्टीशन का नाम पहले तो हमने P स्टार रखा था, लेकिन इस दफ़ा हम P रख रहे हैं। नामों में क्या रखा है, नामों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा करता। यहाँ पे चूँकि हमने UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा को एप्सिलॉन से छोटा रखना है तो इसलिए यूनियन वाली पार्टीशन को मैंने P नाम दे दिया है। इसी पार्टीशन के लिए मैंने प्रूफ करना है कि UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है। हमने P1 और P2 के यूनियन से रिफाइनमेंट P ले ली है, ये दोनों की रिफाइनमेंट है, ये दोनों का सुपरसेट है। इस रिफाइनमेंट के लिए जब हम L कैलकुलेट करेंगे यानी LPF अल्फ़ा कैलकुलेट करेंगे तो वो LP1F अल्फ़ा से भी ग्रेटर और इक्वल होगा और LP2F अल्फ़ा से भी ग्रेटर और इक्वल होगा। मैंने चूँकि L की दफ़ा जो पार्टीशन ली थी वो P1 ली थी, तो मैं LPF अल्फ़ा को ले रहा हूँ ग्रेटर और इक्वल LP1F अल्फ़ा से। याद रहे रिफाइनमेंट का L पार्टीशन के L से ग्रेटर और इक्वल होता है। जो P पार्टीशन है वो रिफाइनमेंट दोनों की है, P1 की भी और P2 की भी। LPF अल्फ़ा LP1F अल्फ़ा से भी ग्रेटर और इक्वल होगा, LPF अल्फ़ा LP2F अल्फ़ा से भी ग्रेटर और इक्वल होगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने जब L की बात की थी तो वहाँ पे जो पार्टीशन ली थी वो P1 ली थी, तो इसलिए मैं यहाँ पे LP1F अल्फ़ा को लेसर इक्वल टू LPF अल्फ़ा ले रहा हूँ। जब भी रिफाइनमेंट पे U कैलकुलेट करते हैं तो वो पार्टीशन के U से लेसर इक्वल होता है, यानी UPF अल्फ़ा लेसर इक्वल है UP2F अल्फ़ा से भी, UP1F अल्फ़ा से भी। लेकिन चूंकि पहले मैं UP2F अल्फ़ा कैलकुलेट कर चुका हूँ इसलिए मैंने UPF अल्फ़ा को UP2F अल्फ़ा से लेसर इक्वल लिया है। इस वक्त मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ 4 का और इस्तेमाल करने लगा हूँ 2 का। इन दोनों में मेरे पास LP1F अल्फ़ा मौजूद है। 2 के मुताबिक A से B F D अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन बाई 2 लेस है LP1F अल्फ़ा से, और 4 के मुताबिक LP1F अल्फ़ा लेसर इक्वल है
एल पी अल्फ़ा से, तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बन जाएगा कि इंटीग्रल ए से बी एफ डी अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन बाई 2 लेस है एल पी एफ अल्फ़ा से। इंटीग्रल ए से बी एफ डी अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन बाई 2 लेस है एल पी एफ अल्फ़ा से। इसी तरह से अगर इस्तेमाल करें हम 5 का और 3 का, यहाँ पे इंटीग्रल ए से बी एफ डी अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर है यू पी टू एफ अल्फ़ा से और यू पी टू एफ अल्फ़ा ग्रेटर और इक्वल है यू पी एफ अल्फ़ा से, तो दोनों को मिलाने से हमारे पास रिजल्ट हो रहा है कि इंटीग्रल ए से बी एफ डी अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बाई 2 ग्रेटर है यू पी एफ अल्फ़ा से। मेरे पास दो इनक्वालिटीज़ आ गई हैं, दोनों में सेम पार्टीशन पी का इस्तेमाल हो रहा है और मुझे रिज़ल्ट बनाना है यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा का। उस रिज़ल्ट को बनाने के लिए ज़रा सोचें कि इन दो की मदद से मैं यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा कैसे बना सकता हूँ। बहुत आसान सी बात है, अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो इसकी लेफ़्ट पे यू पी एफ अल्फ़ा आएगा, इसकी राइट पे एल पी एफ अल्फ़ा आएगा और राइट वाला लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे तो यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा बन जाएगा। तो मैं ऐड करने लगा हूँ इन दोनों इनक्वालिटीज़ को। जब मैं लेफ़्ट साइड में लेफ़्ट साइड ऐड करूँगा तो इंटीग्रल ए से बी एफ डी अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस यू पी एफ अल्फ़ा बन गया, और राइट साइड में राइट साइड ऐड करूँगा तो इंटीग्रल ए से बी एफ डी अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एल पी एफ अल्फ़ा बन गया। और चूँकि इनक्वालिटीज़ दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसा हम कर सकते हैं। अब थोड़ा सा टर्म्स को शिफ्ट करते हैं, इस इंटीग्रल को लेफ़्ट पे शिफ्ट करूं या इस इंटीग्रल को राइट पे शिफ्ट करूं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एल पी एफ अल्फ़ा को लेफ़्ट पे शिफ्ट करूं तो मेरे पास यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा आ जाएगा, और इस माइनस एप्सिलॉन बाई 2 को राइट पे शिफ्ट करूं तो एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा, और एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 जो है वो मेरे पास एप्सिलॉन बन गया, और यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा एप्सिलॉन से छोटा आ गया। हमने एक पार्टीशन पी ढूंढ ली है जिस पार्टीशन पी के लिए यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा एप्सिलॉन से छोटा है। यही काम हम करना चाहते थे। तो अब हम कन्वर्सली प्रूफ करते हैं, यानी दूसरी स्टेटमेंट को ट्रू मान के पहली स्टेटमेंट प्रूफ करने लगे हैं। दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? दूसरी स्टेटमेंट ये है कि कोई भी पॉजिटिव एप्सिलॉन लें तो हमें मिल जाती है एक पार्टीशन पी, और इस तरह से कि यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है। हर एप्सिलॉन के लिए ऐसी पार्टीशन मिल रही है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि फंक्शन रीमान स्ट्रेटजी इंटेग्रेबल है। कैसे प्रूफ करेंगे? जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक फंक्शन रीमान स्ट्रेटजी इंटेग्रेबल उस वक्त होता है जब उसका अपर रीमान स्ट्रेटजी इंटेग्रल और लोअर रीमान स्ट्रेटजी इंटेग्रल दोनों सेम हों। तो हम यहाँ पे अपर और लोअर रीमान स्ट्रेटजी इंटेग्रल को इक्वल प्रूफ करेंगे, और उनको इक्वल प्रूफ करने के लिए हम प्रूव ये करेंगे कि जो अपर इंटेग्रल है ए टू बी एफ डी अल्फ़ा, जब उसमें से लोअर इंटेग्रल को माइनस करें ए टू बी एफ डी अल्फ़ा, तो वो हर पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन से छोटा है। अगर ऐसा हमने प्रूफ कर लिया, एक बात कंफर्म है कि ये ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो है। क्यों ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो है? क्योंकि हम पहले प्रूव कर चुके हुए हैं कि अपर रीमान स्ट्रेटजी इंटेग्रल लोअर रीमान स्ट्रेटजी इंटेग्रल से ग्रेटर आर इक्वल हुआ करता है। ये ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो है और हर पॉजिटिव नंबर से लेस है। ऑब्वियसली वो नंबर जो हर पॉजिटिव नंबर से लेस हो और नेगेटिव भी ना हो वो ज़ीरो ही हो सकता है। यहाँ से ये ज़ीरो प्रूव हो जाएगा, और इसका मतलब होगा अपर और लोअर रीमान स्ट्रेटजी इंटेग्रल इक्वल हैं, यानी फंक्शन रीमान स्ट्रेटजी इंटेग्रेबल है। और इस बात को प्रूफ करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस बात का कि अपर रीमान स्ट्रेटजी इंटेग्रल की डेफिनेशन क्या है और लोअर रीमान स्ट्रेटजी इंटेग्रल की डेफिनेशन क्या है। हमें मालूम है कि लोअर रीमान स्ट्रेटजी इंटेग्रल जो है वो एल के सुप्रीमम के इक्वल हुआ करता है, और जो अपर रीमान स्ट्रेटजी इंटेग्रल है वो यूज़ के इन्फीमम के इक्वल हुआ करता है। और हमें ये भी मालूम है कि अपर रीमान स्ट्रेटजी इंटेग्रल लोअर रीमान स्ट्रेटजी इंटेग्रल से ग्रेटर आर इक्वल है, और हमें ये भी मालूम है कि जो इन्फीमम होता है वो सेट के हर एलिमेंट से लेस आर इक्वल होता है। ये चूँकि अपर स्ट्रेटजी इंटेग्रल जो है यूज़ का इन्फीमम है, तो ये हर यू पी एफ अल्फ़ा से लेस आर इक्वल है।
अपर रिमान स्टडीज इंटीग्रल लेसर इक्वल है यूपीएफ अल्फा से। और हमें मालूम है कि जो सुप्रीमम है वो हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल है, या हर एलिमेंट जो है वो सुप्रीमम से लेसर इक्वल है। तो चूंकि ये जो लोअर इंटीग्रल है ये एल्स का सुप्रीमम है, तो ये सुप्रीमम हर एलपीएफ अल्फा से ग्रेटर इक्वल है। और स्पेशली ये वाली जो पार्टीशन हमने ली है पी, इसके लिए भी, यानी लोअर रिमान स्टडीज इंटीग्रल ए से बी एफ डी अल्फा एलपीएफ अल्फा से ग्रेटर इक्वल है। प्रूव ये करना चाहते हैं कि अपर माइनस लोअर हर पॉजिटिव नंबर से लेस है। और हमने सपोज ये किया हुआ है कि यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा एप्सिलॉन से छोटा है, और ये इनइक्वालिटी हमने बना ली हुई है। और हमें याद है एक रिज़ल्ट कि अगर अल्फ़ा और बीटा के दरमियान में ए और बी हो तो फिर बी माइनस ए बीटा माइनस अल्फ़ा से लेसर इक्वल हुआ करता है। अब इस इनइक्वालिटी में अपर स्टिल्स इंटीग्रल माइनस लोअर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल लेसर इक्वल है यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा से, और यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा एप्सिलॉन से लेस है। तो 8 का इस्तेमाल करते हुए हम कह सकते हैं कि अपर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल माइनस लोअर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल एप्सिलॉन से लेस है। और चूंकि अपर स्टिल्स इंटीग्रल हमेशा लोअर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल से ग्रेटर इक्वल होता है, तो इनका डिफरेंस जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था यही प्रूफ करना चाहते हैं। ये एक नंबर है जो हर पॉजिटिव नंबर से लेस है और नेगेटिव भी नहीं है, 0 या 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये नंबर 0 के इक्वल ही हो सकता है। और इसमें से एक इंटीग्रल को राइट साइड पर ले जाएं तो अपर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल इक्वल आ गया लोअर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल के, और यही तो प्रूफ करना चाहते थे। इसके प्रूफ होने से क्या नतीजा निकल आया? इसके प्रूफ होने से नतीजा ये निकल आया कि जो फंक्शन f है वो रिमान स्टिल्स इंटीग्रेबल है। हमने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव कर लिया है। प्रूव ये किया है कि अगर फंक्शन रिमान स्टिल्स इंटीग्रेबल हो तो हर पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए हमें एक पार्टीशन p मिल जाती है कि यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा एप्सिलॉन से छोटा है। और अगर हर पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन के लिए एक पार्टीशन p मिल जाए कि यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा एप्सिलॉन से लेस हो तो फिर फंक्शन रिमान स्टिल्स इंटीग्रेबल होता है। इस थ्योरम का आइंदा हम इस्तेमाल भी किया करेंगे। जब हमने प्रूव करना होगा कि कोई फंक्शन रिमान स्टिल्स इंटीग्रेबल है तो हम इस्तेमाल करेंगे इस बात का कि कोई सा भी पॉजिटिव नंबर लेकर एक पार्टीशन p ढूंढेंगे कि यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा एप्सिलॉन से लेस आ जाए। अगर ये रिजल्ट हमने प्रूव कर लिया तो प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन रिमान स्टिल्स इंटीग्रेबल है। आइंदा से किसी भी फंक्शन को रिमान स्टिल्स इंटीग्रेबल प्रूव करने के लिए हमारे पास अब 2 तरीके हैं। हमारी पोर्टली में 2 तरीके मौजूद हैं, हमारे टूल बॉक्स में 2 तरीके मौजूद हैं। एक तरीका ये कि हम प्रूव कर दें कि अपर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल और लोअर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल इक्वल हैं, तो प्रूव हो जाएगा फंक्शन रिमान स्टिल्स इंटीग्रेबल है, जो कि डेफिनेशन है। और दूसरा तरीका ये है कि हम हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक पार्टीशन p ढूंढना शुरू कर दें, और ऐसी पार्टीशन p मिल जाए हमें कि यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा एप्सिलॉन से लेस है, तो भी फंक्शन रिमान स्टिल्स इंटीग्रेबल है। आज के लेक्चर के लास्ट में एक छोटा सा थ्योरम हम प्रूफ करने लगे हैं, और थ्योरम ये है कि हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए अगर आपको एक पार्टीशन मिल रही है कि यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा एप्सिलॉन से लेस है, और अगर हम एक नंबर ti ले लेते हैं जो पार्टीशन के ith सब इंटरवल में मौजूद है, कोई सा भी ti ले लें, तो प्रूव ये करना है कि f ऑफ ti डेल्टा अल्फा इसका सम i फ्राम 1 to n माइनस a से b f d अल्फा के इंटीग्रल का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। हमें गिवन ये है कि पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें पार्टीशन p मिल रही है यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा एप्सिलॉन से लेस है, और ये रिज़ल्ट हमने प्रूफ करना है। इसके लिए अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि a से b f d अल्फा जो है ये यूपीएफ अल्फा और एलपीएफ अल्फा के दरमियान है, और अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि समेशन f ऑफ ti डेल्टा अल्फा i फ्राम 1 to n ये भी u और p के दरमियान है, तो ऐसी सूरत में इन दोनों के डिफरेंस का मॉडुलस भी u p के दरमियान होगा, और u और p का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से लेस है, तो प्रूव हो जाएगा कि इनके डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। तो मैं ये तरीका अख्तियार करने लगा हूँ।
और हमें गिवन ये है कि किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए पार्टीशन P मिल रही है कि UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा एप्सिलॉन से लेस है। और मैंने कहा दो बातें प्रूफ करनी है, एक इंटीग्रल को प्रूफ करना है कि U और L के इन बिटवीन है, और एक समीशन एफ ऑफ टी आई डेल्टा अल्फा आई को भी U और L के इन बिटवीन प्रूफ करना है। उसके लिए सबसे पहले तो हम डेफिनेशन का सहारा लेते हैं, क्योंकि इस बात से नतीजा निकल रहा है कि हमारे पास जो f है रिमान स्टिल्स इंटीग्रेबल है, तो इसका मतलब यह है कि हम इस f के इंटीग्रल को दोनों तरीक़ों से हल कर सकते हैं, अपर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल की मदद से भी और लोअर रिमान स्टिल्स इंटीग्रल की मदद से भी, यानी UPF अल्फाज का इन्फीमम लेकर भी और LPF अल्फाज का सुप्रीमम लेकर भी। और यहाँ से हम बहुत आसानी से रिज़ल्ट ड्राइव कर सकते हैं कि जो इंटीग्रल a से b f d अल्फ़ा है वो चूँकि यूज़ का इन्फीमम है यानी लोअर बाउंड है, तो वो हर UPF अल्फ़ा से लेसर इक्वल है, और यही इंटीग्रल चूँकि L के सुप्रीमम के बराबर है, अपर बाउंड है, तो ये हर LP अल्फ़ा से ग्रेटर और इक्वल भी है। तो ये बात तो बहुत आसानी से इसकी मदद से ड्राइव हो गई कि इंटीग्रल a से b f d अल्फ़ा UPF अल्फ़ा और LPF अल्फ़ा के इन बिटवीन है। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं, समीशन एफ ऑफ टी आई डेल्टा अल्फ़ा आई को भी मैंने U और L के इन बिटवीन प्रूफ करना है। उसके लिए चूँकि स्मॉल एम आई जो है वो ith सब इंटरवल के x लेकर जो f ऑफ x आ रहे हैं उनके इन्फीमम के इक्वल है, और कैपिटल एम आई जो है वो सुप्रीमम के इक्वल है, और हम चूँकि ले रहे हैं टी आई को ith सब इंटरवल में, ith सब इंटरवल में अगर हम टी आई को ले रहे हैं तो एफ ऑफ टी आई जो है वो इस सेट में मौजूद होगा, और इस सेट का जो मेरे पास इन्फीमम है वो एम आई है और जो सुप्रीमम है वो कैपिटल एम आई है, और चूँकि इन्फीमम जो है वो हर एलिमेंट से लेसर इक्वल होता है, इसलिए इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स स्मॉल एम आई लेसर इक्वल है एफ ऑफ टी आई से, और चूँकि सुप्रीमम जो है सेट के हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल होता है, यानी कैपिटल एम आई जो है वो एफ ऑफ टी आई से ग्रेटर इक्वल है। हमारे पास एफ ऑफ टी आई जो है वो स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई के इन बिटवीन है। अगर एफ ऑफ टी आई स्मॉल एम आई और कैपिटल एम आई के इन बिटवीन है, इस इनक्वालिटी को अगर मैं डेल्टा अल्फा आई से मल्टीप्लाई करूं तो इनक्वालिटी की सेंस में कोई चेंज नहीं आएगी, और इस तरह की मेरे पास n इनक्वालिटीज़ बनेंगी, और सारी उन n इनक्वालिटीज़ को अगर ऐड कर लिया जाए तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा कि समीशन एम आई डेल्टा अल्फा आई लेसर इक्वल है समीशन एफ ऑफ टी आई डेल्टा अल्फा आई, और लेसर इक्वल है समीशन कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फा आई। और बन गई बात, जी बिल्कुल बन गई बात। ये जो समीशन स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फा आई है ये LPF अल्फ़ा है, और कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फा आई का जो सम है ये UPF अल्फ़ा है। मेरे पास जो सम ऑफ एफ ऑफ टी आई डेल्टा अल्फा आई है वो भी U और L के इन बिटवीन है, और मेरे पास इंटीग्रल a से b f d अल्फ़ा ये भी U और L के इन बिटवीन है, और मेरे पास एक रिज़ल्ट है बहुत छोटा सा जिसका मैं पहले भी जिक्र कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास दो नंबर a और b अल्फ़ा और बीटा के इन बिटवीन है तो a माइनस b जो है वो भी बीटा माइनस अल्फ़ा से लेसर इक्वल है, b माइनस a जो है वो भी बीटा माइनस अल्फ़ा से लेसर इक्वल है। इसका मतलब है a माइनस b का मॉडुलस बीटा माइनस अल्फ़ा से लेसर इक्वल है। मेरे पास इस वक्त जो इंटीग्रल a से b f d अल्फ़ा है वो भी U और L के इन बिटवीन है, और जो समीशन एफ ऑफ टी आई डेल्टा अल्फा आई है ये भी U और L के इन बिटवीन है। तो इसका मतलब हुआ इन दोनों के डिफरेंस का जो मॉडुलस है वो भी UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा से लेसर इक्वल होगा, और UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा तो किससे लेस है? एप्सिलॉन से। इसका मतलब है मेरे पास समीशन एफ ऑफ टी आई डेल्टा अल्फ़ा आई माइनस इंटीग्रल a से b f d अल्फ़ा का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हो गया, और ये वही रिज़ल्ट है जो हम प्रूफ करना चाह रहे थे। आज के लिए इतना ही, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।